विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर श्री राम का ममियौरा। भगवान श्री राम के पावन चरित्र से भारतीय संस्कृति और भारत जनमानस ओतप्रोत है। उनकी दिव्य लीला से लोकमानस भक्ति रंजित है। उनकी पावन गाथा का लोक में सर्वत्र प्रेम और श्रद्धा से कथन वाचन गायन कर कलाकार अपनी कला की सार्थकता और जीवन को धन्य मानते हैं। भक्त संत अपनी साधना की परिपूर्णता मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने भी श्री राम के चरित्र को लिखकर अपनी लेखनी को कृतार्थ किया, लेकिन भगवान श्री राम की जननी माता कौशल्या का चरित्र अप्रतिम, अनुपम, अद्वितीय एवं पूज्य है, जिन्हें श्री राम की जननी होने का गौरव प्राप्त है। आइए थोड़ी सी चर्चा माता कौशल्या जी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर और उनके पावन चरित्र की करते हैं। विश्व में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर। ऐसी महीयसी माता कौशल्या का संपूर्ण विश्व में मात्र एक मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर दूर चंदखुरी ग्राम में है। चंदखुरी कौशल्या जी की जन्मभूमि और श्री राम जी का ममहर होने से गौरवान्वित है। कौशल पहले बहुत बड़ा जनपद था, जिसमें दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ है। इसी कौशल धरित्री की लाडली पुत्री हैं कौशल्या जी। कौशल प्रदेश की राजकुमारी होने के कारण कौशल्या कहलाई। जलसेन तालाब के बीच में विद्यमान मंदिर की शोभा बहुत ही सुंदर है। मंदिर में मां कौशल्या और श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा विद्यमान है। मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप और अन्यान्य मूर्तियां भी हैं। तालाब के प्रस्तर घाट बड़े अच्छे हैं। तालाब के पास बहुत भव्य प्रवेश द्वार और दर्शनीय श्री राम की विशाल मूर्ति है। इसी भव्यता के कारण यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में से एक है। माता कौशल्या की उदात्तता और विवेकशीलता। कौशल्या जी के विवेक और उदार व्यक्तित्व का परिचय श्री रामचरितमानस में तब मिलता है जब श्री राम अचानक अपने वन गमन की बात उनसे कहते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां मेरा बहुत बड़ा काम है। इतना कहकर रुके नहीं, कहते हैं, आयसु देहि मुदित मन माता, जे ही मुद मंगल कानन जाता। माँ, तू प्रसन्नता से मुझे आज्ञा दो, जिससे वन यात्रा में आनंद मंगल हो। यदि किसी माता को यह कहा गया हो कि कल तुम्हारे पुत्र का राज्याभिषेक होगा और हठात उसे अपने पुत्र का वनवास सुनने को मिले, तो उसके हृदय की पीड़ा और प्रतिक्रिया की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर कौशल्या जी के महान चरित्र का दिग्दर्शन होता है। स्नेहवश दुख तो होता है, लेकिन वे सारी घटना सुनने के बाद कहती हैं, राजू देन कहीं दीन बनु मोहि न सो दुख लेसु, तुम्हु बिन भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। राजा देना कहकर वन दे दिया, इसका मुझे तनिक भी क्लेश नहीं है, किंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, यह सोचकर मुझे दुख हो रहा है। वन में भी कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा था कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। लखनु राम सिय जाहु बन भल परनाम न पोचू, गहबरी हिय कह कौशीला मोहि भरत कर सोचू। मां कौशल्या यहाँ अपने एकमात्र पुत्र के स्नेह को भूलकर भरत, राजा और प्रजा के भावी दुख से दुखित हो रही हैं। उनकी यही भावना उन्हें अन्य माताओं से पृथक उत्तमोत्तम मातृ श्रेणी में प्रतिष्ठित करती है। पतिव्रत धर्म और पुत्र स्नेह जनित द्वंद्व की अग्नि परीक्षा में मां कौशल्या जी का विवेक तो देखिए। जब पतिव्रत धर्म और पुत्र स्नेह के बीच उनके मन में द्वंद्व होने लगा, तो अपने प्रबल विवेक से वे पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं
और दुस्त्याज्य पुत्र स्नेह का इस प्रकार समाधान करती हैं। वे सोचती हैं, राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्मु जाई अरु बंधु विरोधु, कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। यदि मैं स्नेहवश हटकर पुत्र को वन गमन से रोकती हूं तो धर्म जाता है और भाई से विरोध होगा। यदि वन जाने को कहती हूं तो पुत्र से वंचित हो रही हूं। जब ऐसा द्वंद्व उनके मन में आता है तब वे राम भरत दोऊ सुत सम जानी, राम भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर वन गमन की आज्ञा देते हुए कहती हैं, तात जाऊं बलि किन्हे उनीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। पुत्र, तुमने बड़ा अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। यहाँ हमें माता कौशल्या के उदार हृदय और प्रचंड प्रखर विवेकशीलता दृष्टिगोचर होती है, जिससे वे पतिव्रत धर्म और पुत्र स्नेह के द्वंद्व की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं। ईश्वर की आज्ञा और विधाता का प्रपंच। माता कौशल्या के महान व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष का दर्शन तब होता है जब वे अन्य महारानियों, गुरुदेव और अयोध्या वासियों के साथ श्री राम, लखन, सीता से मिलने वन जाती हैं। बाद में जानकी जी भी सुनैना जी के साथ आते हैं। वहां एक दिन सीता जी की माता सुनैना जी और कौशल्या जी के बीच चर्चा हो रही थी। बेटी दामाद की ऐसी दशा देखकर सुनैना जी का दुखित होना स्वाभाविक है। वे कहती हैं, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, वह निर्दोष लोगों पर वज्रपात कर रहा है। आगे कहती हैं, सुनिए सुधा देखी यहीं गरल, सब कर तुति कराल। अमृत सुनते हैं लेकिन विष देखते हैं। विधाता के सभी कार्य भयंकर हैं। उनकी बात सुनने के बाद सुमित्रा जी ने कहा, सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। विधाता की चाल बड़ी उल्टी और विचित्र है, जो सृष्टि करके पालता और पुनः नष्ट कर देता है। विधाता की बुद्धि बाल क्रीड़ा के समान विवेकहीन है। इसके बाद कौशल्या जी ने जो बात कही, इससे उनके धैर्य, परिपक्वता और ईश्वर परायणता की स्पष्ट झलक मिलती है। वे कहती हैं, कौशल्या कह दोसु न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। इसमें किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की कठिन गति को शुभ अशुभ के फलदाता विधाता ही जानते हैं। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थिति लय बिसहु अमी के, देवी मोह बस सोची अबादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर आज्ञा सबके शीश पर है, सर्वोपरि है। सृष्टि पालन संहार अमृत और विष के सिर पर भी है। अतः हे देवी, चिंता करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल अनादि है। इसके बाद कौशल्या जी कहती हैं कि महाराज के जीवन मरण को हृदय में याद कर चिंता करती हैं। वह तो स्वार्थवश अपने हित की हानि को देखकर करती हैं। यहाँ हमें माता कौशल्या जी के तीसरे पक्ष का दर्शन होता है, जिसमें उनमें ज्ञानी की भांति विचार शक्ति, भक्त सदृश ईश्वर निष्ठा और विधाता की स्वीकृति है। वन से आने के बाद जब भगवान के सखा बानर भालुओं ने माता कौशल्या जी को प्रणाम किया, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। कौशल्या के चरणन्हि पूनी तिन्ह नायउ मात, आशीष दिन्हे हरसी तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सबको अपने प्रिय पुत्र राम के समान हृदय में स्थान देने वाली विराट चेता माता कौशल्या जी को इन्हीं सद्गुणों के कारण ही तो आज भी लोक में माताएं गाती हैं कि कौशल्या जी जैसी माँ और सासू मिले।